बहुत सारी लेडीज को आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन ये दिन ब दिन बढ़ते जाता है। प्रेगनेंसी के बाद उनकी ओबेसिटी के कारण उनके स्मार्टनेस उसमें लुक पे फर्क पड़ जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि प्रेगनेंसी के बाद आपका वजन क्यों बढ़ता है? उसके पीछे क्या रीजन है? आपको लगता है मैं तो कम खाती हूँ तभी भी मेरा वजन बढ़ते जा रहा है। लेकिन कुछ कारण रहते हैं कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद उनका वजन ये बढ़ता है। अगर आपको जानना है कि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद आपका वज़न क्यों बढ़ता है, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना चाहिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। हार्मोन इम्बैलेंस, क्योंकि बहुत सारी लेडीज़ को आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद जो हार्मोन रहता है इसके सिक्रीशंस का प्रमाण ये बढ़ जाता है। ज़्यादा सिक्रीशंस होने के कारण उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ये थोड़ा स्लो हो जाता है, जिसके कारण उनका वज़न बढ़ना ये धीरे-धीरे चालू हो जाता है। दूसरा रीज़न कहा गया है फिज़िकल एक्टिविटी। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज़ रेस्ट करना पसंद करती है, आराम करना पसंद करती है, गोंद के लड्डू खाना पसंद करती है। तो उसके कारण भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण अपने बॉडी में धीरे-धीरे फैट सैचुरेटेड होने चालू हो जाता है। आपका मेटाबॉलिज्म ये स्लो होना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपका वज़न बढ़ता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद। कहा गया है बेबी फीडिंग करना। बेबी फीडिंग के कारण भी लेडीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरली भूख लगती है, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ खाती रहती। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेस लेवल भी डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बच्चे रात भर सोते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उनका इरिटेशन बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो स्ट्रेस लेवल बढ़ने के कारण भी आपका वज़न बढ़ सकता है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बहुत सारी लेडीज़ की नींद प्रॉपर नहीं होती है, रात को बच्चे सोते नहीं हैं, तो जिसके कारण आपकी नींद प्रॉपर नहीं होने के कारण भी एक रीज़न कहा गया है आपके ओबेसिटी बढ़ने का। 5वां रीज़न कहा गया है कि बहुत सारी लेडीज़ को थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो थायराइड होने के कारण हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, जिसके कारण भी आपकी ओबेसिटी ये दिन-ब-दिन बढ़ती हुई देखने को मिलती है। बहुत सारे लोग इमोशनल ईटिंग के कारण भी ओबेसिटी का शिकार हो जाती है। हाँ दोस्तों, बहुत सारी लेडीज़ इमोशनल हो जाती है, नींद प्रॉपर नहीं हो जाती है, हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, मूड स्विंगिंग होना चालू हो जाता है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ खाते रहती है, तो जिसकी वजह से भी उनका वज़न ये धीरे-धीरे बढ़ता है। इसी के साथ आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाती है, टाइम खाना नहीं खा पाती है, क्या खाना चाहिए इस पे उनका फ़ोकस नहीं रहता है, क्योंकि पूरा फ़ोकस उनका बच्चों पे रहता है, जिसकी वजह से भी एक रीज़न कहा गया है कि आपका धीरे-धीरे ये वज़न बढ़ते जाता है। मूड स्विंगिंग के कारण वो वही खाती है जो उनको खाने में टेस्टी लगता है, फिर वो अनहेल्दी हो गया या फिर हेल्दी हो गया, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं रहता है। तो मूड स्विंगिंग की तरफ अननेसेसरी खाना पेट में जाता है, अननेसेसरी कैलोरी बॉडी में चली जाती है, हेल्दी फैट की जगह अनहेल्दी फैट बॉडी में चला जाता है, क्योंकि मूड स्विंगिंग होता है कभी-कभी डिप्रेशंस, इरिटेशंस में हमें कुछ कभी चटपटा, स्वादिष्ट, स्वीट खाने का मन करता है। तो हम गुस्से में हम तब खा लेते हैं या क्या खा रहे हैं हमें पता नहीं रहता है, तो इसके कारण भी अपने बॉडी में अनसैचुरेटेड फैट उसी के साथ कैलोरी की मात्रा ये बढ़ जाती है, जिसकी वजह से भी आपका वजन आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है, क्योंकि अपने खाने पीने का टाइम फिक्स नहीं रहता है, सोने का टाइम फिक्स नहीं रहता है, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन, इरिटेशन, गुस्सा आना ये नेचुरली रहता है उस टाइम। तो उसकी वजह से भी हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं, हमारी नींद प्रॉपर नहीं होती है, खाने की क्रेविंग बढ़ जाती है, के कारण हमारी ओबेसिटी ही धीरे-धीरे बढ़ना चालू हो जाती है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद आपको खुद पे ध्यान देना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, बच्चों के साथ-साथ आपको खुद पे भी ध्यान देना चाहिए। खुद के लिए 30 मिनट डेफ़िनेटली निकालनी चाहिए। 30 मिनट आप एक्सरसाइज़ करो, योगा करो, इरिटेशंस बढ़ा है तो आपको मेडिटेशंस करना चाहिए, या आपको जो बातें अच्छी लगती है वो बातें पे आपने फ़ोकस करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ओबेसिटी तो कम होगी, उसी के साथ फिज़िकल और मेंटल हेल्थ भी अच्छी रखने में डेफ़िनेटली ये मदद मिलती है। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, खुद के खाने का टाइम फिक्स करना चाहिए, जिसकी वजह से आपकी ओबेसिटी ना बढ़े, नहीं तो अपन कभी भी खाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर आपने हेल्दी न्यूट्रिशंस युक्त अच्छा खाना खाया तो डेफ़िनेटली आपके बॉडी के साथ-साथ अपने बच्चों को भी उसका न्यूट्रिशंस ये मिलता है।
तो डेफिनेटली आपको अपने खाने का टाइम हेल्दी न्यूट्रिशन और 30 मिनट खुद के लिए, सेल्फ के लिए डेफिनेटली निकालना चाहिए, जिसकी वजह से आपका बढ़ा हुआ वजन है ये धीरे-धीरे कम करने में भी आपको ये बातें मदद। तो सारी लेडीज को हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से यानी पीरियड्स इरेगुलर आने की वजह से भी ओबेसिटी का ये शिकार हो जाती है। तो ऐसे टाइम भी आपको अपने हेल्थ पे, उसी के साथ एक्सरसाइज पे और अपने खाने-पीने पे डेफिनेटली ध्यान हो देना चाहिए कि इर्रेगुलर पीरियड्स के कारण भी आपकी ओबेसिटी ये बढ़ सकती है। आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद डेफिनेटली कुछ बातें हैं जो आपको लाइफ में इंक्लूड करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको नींद प्रॉपर लेनी चाहिए। अगर नींद प्रॉपर नहीं हुई तो डेफिनेटली आपका इरिटेशंस बढ़ेगा, गुस्सा आएगा, जिसकी वजह से भी आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ पे असर दिखना चालू हो जाता है। दूसरा है आपको हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त फूड ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, पानी इनटेक प्रॉपर लीजिए, योगा मेडिटेशन कीजिए, जिसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ ये अच्छी रहे। फिर तीसरी बात मैं कहती हूँ कि आपको 30 मिनट खुद के लिए डेफिनेटली निकालना चाहिए। 30 मिनट अगर आपने एक्सरसाइज की या आपको जो बातें अच्छी लगती है या कुछ फिजिकल एक्टिविटी की, तो डेफिनेटली आपका जो बढ़ता हुआ वजन है ये धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको हेल्दी न्यूट्रिशन युक्त ही खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से अपने बेबी की भी ग्रोथ ये अच्छी हो, क्योंकि आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद बेबी फीडिंग करता है तो उसको भी न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। 6 मंथ तक बेबी मम्मी के माँ के दूध पे ही डिपेंड रहता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन हेल्दी युक्त खाना खाना चाहिए, जिसकी वजह से आपके बेबी को भी न्यूट्रिशन ये अच्छी तरह से मिल सके। तो अगर आप ये 3 से 4 बातें फ़ॉलो करते होंगे तो आपका वज़न भी नहीं बढ़ेगा, न्यूट्रिशन भी मिलेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। आपको मेरी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को